सोनाली और सुनीता दोनों बहुएं शुरू शुरू में मिलजुल कर तो काम कर ही रहे थे। अरे सुनीता, क्या हो गया? अरे अभी तक सुबह सुबह की खाना नहीं मिला मुझे। उसी वक्त बड़ी बहू सुनीता आकर कहती है, माँ जी, सब्जी तो कब से बना कर रख दी है, दाल भी बना दी है, सालड भी काट दी है, लेकिन सोनाली को बोली थी मैंने कि माँ जी को गर्मा गर्म रोटी परोस देना। पता नहीं इतनी देर क्यों कर दी। अरे रुक, उसे मैं आवाज़ देती हूँ। सोनाली, अरे बड़ी बहू तो सब कुछ काम कर दिया, तुझसे दो रोटी नहीं बन सकती है क्या? इतनी देर कर रही हो। सोनाली भागती हुई आती है, अपनी उंगली में पट्टी बंधी हुई होती है। सोनाली आकर सासू माँ से कहती है, बस माँ जी, फटाफट बना देती हूँ। मैं दीदी से तो कहकर गई थी, मेरी अंगूठी कट गई थी सालड बनाते बनाते, और मैं पट्टियाँ बांधने के लिए गई थी। मैं अभी लाती हूँ माँ जी। और माँ जी, दाल छौंक कर रही थी तो तेल की छिक्का मेरे हाथों पर आ गया और मैं दवाई लगाने के लिए गई थी। सासू माँ सोनाली की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है और मन ही मन सोचती है कि सोनाली दाल छौंक कर रही थी, सालड बना रही थी, तो फिर ये सुनीता क्या कर रही थी? फिर बड़ी बहू सुनीता इधर उधर देखने लगती है और सासू माँ से क्या कहेगी सोचती है। फिर सासू माँ छोटी बहू से बोलती है, जा सोनाली, तू आराम कर ले अपने कमरे में, रोटियां मैं बना दूंगी। या फिर सुनीता बना देगी, जा तू आराम कर ले। सासू माँ के कहने के बाद सोनाली कहती है, पर सासू माँ, दीदी तो गेहूँ धोने के लिए मुझे दिया है, मुझे गेहूँ धोकर छत पर डालना है, फिर रात का खाना भी मुझे बनानी है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सासू माँ समझ जाती है कि बड़ी बहू तो छोटी बहू को पूरी काम पर लगा दी है। अच्छी क्लास ली है छोटी बहू की। कोई बात नहीं छोटी बहू, तू जाकर आराम कर लो, मैं देखती हूँ क्या करना है। अरे हाँ सुन लो, रात का आज का खाना सासू माँ के हाथ का। अरे तुम लोगों को भी तो पता चले सास का हाथ का खाना कितना स्वादिष्ट है। सासू माँ की बात सुनकर छोटी बहू बड़ी इम्प्रेस हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है आराम करने के लिए। बड़ी बहू सुनीता, अरे वो सुनीता, इधर तो आ सही। जा, गेहूं धोकर छत पर सुखा ले और फिर इसके बाद घर की सारी सफाई कर लेना। और आज का रात का खाना तो किसी को बनानी नहीं है, मैं खुद बनवाऊंगी। ठीक है माँ जी, पर माँ जी, सोनाली को भी तो कुछ काम दे दीजिए ना, वो भी कर लेगी। अरे तुमको जितना बोला उतना करो, उसका हाथ उंगली ठीक नहीं है, वो कैसे गेहूं धोएगी? तुम करो, जाओ अपनी काम पर लग जाओ। फिर रात का खाना सासू माँ बनाती हैं और सबको खिलाती है। फिर उसके बाद, अरे माँ जी, आपका हाथ का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, सचमुच हम तो इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। हाँ, तुमने सही कहा। अरे इसीलिए तो मैंने आज सोचा था कि मैं खाना बनाऊं, क्योंकि कहावत है ना, अपनी सोच जैसी विचार जैसा खाना वैसा बनता है। क्योंकि आहार तो अपनी संस्कार जैसे खाना खाया जाता है। खाना बनाने वाला जितना प्रसन्न मन से खाना बनाएगा, खाना उतना ही स्वादिष्ट बनेगा और सबको खाना उतना ही पसंद आएगा। समझे तुम लोग? पर माँ जी, खाना बनाने के लिए स्वस्थ और रिलैक्स भी तो रहना चाहिए। फिर दिमाग में 10 काम चल रहा हो तो कैसे बनेगा इतना स्वादिष्ट खाना? हाँ माँ जी, ये तो सच बात है, थक ही जाएगा ना बनाने वाला। अरे छोटी, तुम तो अभी के अभी आई हो, मैं तो सासू माँ के साथ हर काम में हाथ बटवाती थी। और वैसे तो सब घर में छोटी बहू हैं तो बहुत काम करते हैं, क्यों माँ जी? अरे क्या बताऊं बड़ी बहू, मैं यदि हर सासू माँ की तरह होती तो तुम इस घर में टिक ही नहीं पाती। अरे तुम इस घर को आने के बाद भी मैं दूसरी सासू माँ की तरह कामकाज छोड़कर नहीं बैठा हूँ।
तुम्हारे साथ हर काम में हाथ भी मैं बंटवा दी थी। इसीलिए तो तुमने इस घर पर बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह बहुत एंजॉय किया है। अरे मैं तो दूसरी सासू माँ की तरह कोई रोक टोक, कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन अब मैं एक प्लान सोची हूँ। तुम दोनों में मैं काम का बंटवारा करती हूँ। इसलिए तुम दोनों सोच लो, कौन सुबह का काम करेगा और कौन शाम का काम करेगा। दोनों बहुओं को भी सास की बात सुनकर ठीक लगती है। सासू माँ की बात सुनकर छोटी बहू तो बहुत खुश हो जाती है। चलो सही, एक वक्त तो काम करेंगे और एक वक्त आराम भी कर लेंगे। लेकिन बड़ी बहू तो सोच में पड़ जाती है, एक वक्त का काम अकेले अकेली तो उसे करना पड़ेगा। चलो सही, सासू माँ की काम की बंटवारे के बाद देखते हैं दोनों बहुएं कैसे काम संभालती हैं।